गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे कुछ सवाल हैं। हम्म, सर जैसे पहला सवाल है, जो आप विश्वास प्रस्ताव चर्चा में क्यों है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आजकल निस्संदेह चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है, इस विषय में हम बात करते हैं। 26 जुलाई 2023 को कांग्रेस के गौरव गोगोई, अर्थात हम अगर कहें तो विपक्षी गठबंधन जिसको इंडिया भी कहते हैं, आजकल इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, INDIA, इंडिया वर्सेस एनडीए, मीन्स इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों द्वारा सत्ताधारी दल के विरुद्ध यह प्रस्ताव की नोटिस भेजी गई, जिसको वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। यदि वह अविश्वास प्रस्ताव 50 सदस्यों के समर्थन के साथ आता है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऐसा 26 जुलाई सन 2023 को गौरव गोगोई के द्वारा नोटिस दिया गया और इसे स्वीकृति भी दी गई। इस प्रकार जो यह अविश्वास प्रस्ताव है आजकल चर्चा में है, अर्थात विपक्षी के द्वारा अपना अविश्वास यानी सत्ताधारी लोगों के खिलाफ यानी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी उन लोगों के विरुद्ध एक अविश्वास अपना जाहिर कर रहे हैं। यानी कि इस स्थिति में अब सत्ताधारी दल को बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको याद होगा मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा है ही, कहीं 15 बार लिखता है, कहीं 17 बार लिखता है। 17 बार मतलब कि इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि अगर हम प्रस्ताव की बात करें, संसदीय प्रस्ताव की बात करें, तो संसदीय प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है, यह एक संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि सदन की राय को जान पाएं। सदन की राय को जानने के साथ साथ कार्यपालिका की संसदीय प्रणाली का प्रभावी मतलब कि क्या किया जा सके, देख रेख किया जा सके। यानी जो संसदीय कार्य प्रणाली है, संसदीय नियंत्रण, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण प्रभावी हो सके, इस कारण संसदीय प्रस्ताव लागू किया जाता है। इस क्रम में कई प्रकार के प्रस्ताव मतलब कि प्रस्ताव का विधान है संसद में। जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, उसी प्रकार से विश्वास प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव होता है जिसे काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, अन्य और भी कई सारे प्रस्ताव होते हैं, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है आज बहुत ही चर्चा में है। और अविश्वास प्रस्ताव सीधे सीधे यह विपक्षी दलों के द्वारा, यदि उनको लगता है कि यह बहुमत, सत्ताधारी लोग बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो मंत्री परिषद के विरुद्ध संसद के लोकसभा में, चूंकि संसद का निर्माण आपको पता है कि निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी बात है कि यह अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा कहीं किसी संविधान में नहीं किया गया है। यह एक संवैधानिक टर्म नहीं है, यह एक सांविधिक शब्द है। और सांविधिक शब्द कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है
कि यह संसदीय नियम कामकाज नियम संख्या 198 में इसका उल्लेख मिलता है। संसदीय कामकाज नियम 198 में इसका उल्लेख मिलता है। यह वास्तव में मंत्री परिषद के विरुद्ध विपक्षी दलों के द्वारा अविश्वास जारी करने के लिए एक प्रस्ताव दिया जाता है, प्रस्ताव की नोटिस दी जाती है। इसमें जो सत्ताधारी लोग होते हैं, मंत्री परिषद जो होती है, उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अन्यथा जिस प्रकार से 1979 में मोरारजी देसाई के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव दो बार पारित किया गया था, उसमें सही अगर देखा जाए तो मोरारजी देसाई के विरुद्ध प्रस्ताव को जो स्वीकृति मिली थी, इसमें उनकी सरकार गिर गई थी। इसमें सरकार गिरने की भी डर होती है, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह एक तरीके से सरकार की निंदा के रूप में भी देखा जाता है, यह निंदा प्रस्ताव के रूप में भी देखा जाता है। और सर इसको लाने के मतलब कारण और आधार मतलब क्या होता है इसका? अच्छा देखिए, लाने का कारण मूल यही है, इसको क्यों लाया जाता है। अच्छा देखिए, कहने का तात्पर्य है कि इसको लाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के किसी कारण और आधार को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। संसद में इसे लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए किसी भी प्रकार की किसी आधार और कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको यदि सत्ताधारी लोगों के काम पर, कार्य क्षमता पर अगर भरोसा नहीं है, अविश्वास रूपी बीज आपके अंदर जन्म ले रहा है, तो आप संवैधानिक तरीके से नहीं, सांविधिक तरीके से, यानी संसदीय नियम कामकाज नियम 198 के तहत आप संसद में लोकसभा स्पीकर के समक्ष 50 सदस्यों के समर्थन के साथ अविश्वास प्रस्ताव को रख सकते हैं। और सर इसको कितनी बार ला सकते हैं? मतलब याद रखिएगा कि संसद, चूंकि इसे केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा यानी कि हम इसको निचला सदन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? यानी लोगों का सदन भी बोला जाता है इसे। और राज्यसभा जो होता है वह, उसको हम राज्यों का परिषद, स्टेट ऑफ द काउंसिल बोला जाता है। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को बोला जाता है। याद रखिए कि एक बार में, एक सत्र में हम एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव को ला सकते हैं। यानी कि एक अविश्वास प्रस्ताव ला दिए तो उसके 6 महीना बाद ही हम उसके खिलाफ मतलब पुनः अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हम आपको बताएं, एक बार हम आपको याद दिलाएं, शायद 20 जुलाई 2018 को टीआरएस के द्वारा 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसको आज हम बीआरएस कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्र समिति कह रहे हैं, उसके द्वारा 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद भी वहां पर सत्ताधारी दल की जीत हुई थी। ठीक है। और मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर इसे अविश्वास प्रस्ताव लाए, ठीक है, और पारित होने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी? अगर वो पारित हो गया फिर क्या होगा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्षी दलों के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध संसद के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। लाने के बाद यदि वह पारित हो जाता है, पारित होने की भी एक प्रक्रिया है, तुरंत लाने के बाद ही पारित नहीं हो जाएगी। उसमें होगा क्या कि सबसे पहले संसद के निम्न सदन में, यानी निचले सदन में, लोकसभा में यह इसको लाया जाता है विपक्षी दल के द्वारा। जैसे ही लाया जाएगा तो 50 सदस्यों का समर्थन आपको दिखाना पड़ेगा। 50 सदस्यों का जैसे ही समर्थन आप दिखाएंगे तो लोकसभा स्पीकर जो कि अभी के समय में ओम बिरला जी हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, उसको स्वीकृति दी जाएगी। और जैसे ही स्वीकृति दी जाएगी तो स्वीकृति के 10 दिन के अंदर, 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा और परिचर्चा होगी। और जैसे ही चर्चा परिचर्चा हो जाएगी, चर्चा परिचर्चा के बाद एक वोट होगा, चुनाव होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही मंत्रिपरिषद यानी लोकसभा के ही सांसद भाग लेंगे। राज्यसभा इसमें नहीं आएगी, केवल लोकसभा के ही सांसद इसमें भाग लेंगे। और यदि
एक ऐसी भी स्थिति आती है, साम्य की अवस्था बन जाती है संसद में, यानी दोनों ही पक्ष, अगर पक्ष विपक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि स्वयं निर्णायक लोकसभा स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग करता है। निर्णायक मत का प्रयोग करता है, वो चाहे जिस तरफ कर दे, निर्णायक मत का प्रयोग करके वहां पर क्या करता है, अविश्वास प्रस्ताव को और भी कराएगा, और भी स्ट्रांग बना देता है। या फिर या ऐसा हो सकता है, या तो वो विपक्ष की तरफ भी दे सकता है, या फिर वो सत्ता दल की तरफ भी दे सकता है। यह लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी विवाद का विषय होता है, इस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सर मेरा एक सवाल और है, जो मतलब जो 50 सांसद आते हैं वो अपना जो मतलब मौखिक तौर पे देंगे या लिखित रूप में देंगे समर्थन? लिखित रूप में, लिखित रूप में एकदम बिल्कुल जो भी होगा अविश्वास प्रस्ताव हस्ताक्षरित होगा। अच्छा। बिल्कुल एकदम हस्ताक्षरित होगा। अगला सवाल है, अभी तक कुल कितनी बार मतलब कितनी सदन में ये मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? देखिए यह अविश्वास प्रस्ताव अगर अभी तक आज तक का हम अगर वो करें 26 जुलाई 2023 तक का, तो 28 बार अभी तक मतलब अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा चुका है। 28 बार जी, अविश्वास प्रस्ताव को 28 बार लाया जा चुका है। मेरा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसके मतलब विरुद्ध लाया गया था और किसने कौन लाया? देखिए सबसे पहले जेबी कृपलानी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में अविश्वास प्रस्ताव निचले सदन में लोकसभा में लाया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की जीत हुई थी, अर्थात उनकी सरकार नहीं गिरी थी। इसके बाद और भी मतलब कि लाया गया। इसके बाद आपका इंदिरा गांधी के खिलाफ 17 बार लाया गया। याद रखिएगा 1952 में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। 1952 में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वहां पर मात्र 30 ही सदस्यों का क्या था, आवश्यकता थी। गणपूर्ति के लिए 30 ही सदस्यों की आवश्यकता थी। 30 सदस्य यदि हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति ले सकते हैं लोकसभा स्पीकर के द्वारा। सबसे अधिक बार किसके विरुद्ध लाया गया ये अविश्वास प्रस्ताव? सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया। जैसे अगर हम बात करें 1979 में मोरारजी देसाई 1979 में मोरारजी देसाई जो हैं, इनके खिलाफ जब पारित हुआ था, इनके खिलाफ जो मोरारजी देसाई हैं, बीपी सिंह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इन लोगों के बाद समय भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन यह क्या है, ये क्या हुए हैं, इनका जो मोरारजी देसाई की सरकार जो है उसमें गिरी थी। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में गिरी थी। और भी कोई क्वेश्चन था? और इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव को लेकर के, इसमें अंतर हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। यस सर। इसमें जो अभी चल रहा है मुद्दा कि इंडिया के द्वारा, यानी इंडिया वर्सेस एनडीए, मणिपुर मामले में, मणिपुर में बहुत ही मतलब कि हिंसा हुआ है। आप भी देखें इस चीज को न्यूज के माध्यम से कि मणिपुर में हिंसा पर मोदी जी को बोलने के लिए बाध्य करने के लिए, बोलने पर बाध्य करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को इंडिया के घटक दलों द्वारा, इंडिया मतलब क्या, अभी जो मतलब कि कई दल 26 लगभग दल क्या हो आपस में एकत्रित हुए हैं, गठबंधन किए हैं, अलायंस एक मतलब अपना तैयार किए हैं, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसके घटक दलों द्वारा मतलब इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 26 जुलाई 2023 को लाया गया, जो कि एक बार 2018 में भी लाया जा चुका है मणिपुर में। हाँ, और उस समय संसद में मोदी जी का भविष्यवाणी भी था कि यही स्थिति रही तो 400 से 40 पे आ गए। मतलब उस समय मोदी जी का सीधा स्टेटमेंट था कि 2023 में आवश्यकता पड़े तो फिर एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, और आ ही गया। यानी कहने का मतलब सीधा है,
इन लोगों का अविश्वास प्रस्ताव लाने से कोई दिक्कत नहीं है। 26 जुलाई को ये स्वीकृति मिली है, नोटिस भेजा गया है, और आपको बता दें कि 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा परिचर्चा होगा और निश्चित रूप से यह खारिज होगा। कारण क्या है, मैं कारण भी बताता हूँ इसका। ऐसा नहीं है चूंकि देखिए, पत्रकार और प्रशासन में यही तो अंतर होता है कि पत्रकार जो है, एक क्वेश्चन हो जाए, पत्रकार जो है किसी समस्या को केवल बताता है, केवल समस्याओं को गिनाता है, समस्याओं को बताता है, लेकिन जो प्रशासन होता है वो समस्याओं के साथ साथ समाधान, वैकल्पिक समाधान भी बताता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि 329 सांसद किसके पास है? मोदी जी के पास है। मोदी जी के पास 329 सांसद हैं, मेरे सत्ताधारी दल के पास 329 सांसद हैं। और यहाँ की इनके पास कितने सांसद हैं? 142। मात्र 142 सांसद लेकर के आप कहाँ से आप चुनाव में जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। उसके लिए कम से कम जो आंकड़ा होनी चाहिए 272 की आंकड़ा होनी चाहिए विपक्ष दल को जीतने के लिए, पूर्ण बहुमत से वोट करने के, अविश्वास प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर जो अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर द्वारा प्राप्त करने के पश्चात कितने दिन के भीतर उस पर चर्चा होती है और मतदान कब होता है? अभी मैंने बताया कि जैसे ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध विपक्ष दल के द्वारा लाया गया संसद में, यानी सदन में, निचले सदन में जब लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव की लोकसभा स्पीकर के द्वारा स्वीकृति के बाद 10 दिन के भीतर आपको बता दें कि तुरंत वहां पे क्या होने लगेगा, वो क्रियाशील हो जाएगा और 10 दिन के भीतर ही उसमें उस पर चर्चा परिचर्चा होगी और तुरंत मतलब कि चुनाव का दिन तारीख तय किया जाएगा उसी चर्चा परिचर्चा में और चुनाव होगा वहां। अब मैंने फिर बताया कि चुनाव अगर मान लीजिए कि विपक्ष और पक्ष दोनों ही साम्य की अवस्था में हो, दोनों ही बराबर की स्थिति हो, दोनों पर का मत एक समान हो, तो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यदि गुप्त मत का प्रयोग करता है, जो किसी को पता नहीं होता किस तरफ वो दिया उपरा वोट। अगर जैसे वोटिंग हुई, अगर वोटिंग में अपोजिशन वाले अगर जीत गए तो क्या संसद वो तो सरकार गिरेगी? बिल्कुल। या फिर अगर ऐसी स्थिति में चुनाव लास्ट प्रक्रिया है, अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा परिचर्चा के बाद चुनाव ही होता है और चुनाव लास्ट प्रक्रिया है। जैसे ही चुनाव में वो जीत जाता है, यानी विपक्ष के पक्ष में ज्यादा वोट अगर मिल जाते हैं, यानी उसके पक्ष में ज्यादा सांसद होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी उस तरीके से मोदी जी की भी सरकार गिर सकती है। लेकिन ऐसा आंकड़ा नहीं बता रहा है क्योंकि इनके पास 329 की संख्या में सांसद हैं और विपक्ष के पास यानी इंडिया के घटक दलों के पास मात्र 142 सांसद हैं, जिसको हराने के लिए 272 के आंकड़ा की आवश्यकता है। और भी कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अपना चलिए।